ट्रेन है जो 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है और एक यूनिफॉर्म स्पीड पर चल रही है, मतलब एक सेम स्पीड पर चलती है वो ट्रेन। मतलब जितनी भी उसकी स्पीड थी उसमें से अगर हम 8 कम कर देंगे तो इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। हमें बताना है कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं टाइम का यूज करूंगा, और जो मेरा टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का फॉर्मूला होता है वो मेरे पास है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है। 2 बार टाइम निकालेंगे, एक बार नॉर्मल स्पीड करके टाइम निकालेंगे और एक बार स्पीड को 8 से कम करके टाइम निकालेंगे, और दोनों के टाइम डिफरेंस है 3 घंटे का, उसका यूज कर। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। दो सिचुएशंस दी है, हम सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड कितनी है हमारे पास? x किलोमीटर पर आवर। यूनिट्स लिखने जरूरी है साथ में। ओके, तो पहली सिचुएशन मेरे पास क्या है? सिचुएशन 1, जब मैंने 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया नॉर्मल स्पीड पे, तो मतलब मेरे पास मेरा एक नॉर्मल टाइम आ जाएगा। तो टाइम होगा सिचुएशन 1 का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये समझ आया? उसके बाद सिचुएशन 2, आपने सेम डिस्टेंस कवर किया है 480 किलोमीटर का, बट अब आपकी स्पीड 8 से क्या हो गई है? कम। मतलब अब आपकी स्पीड क्या है? x-8 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ आई? अब आपका टाइम 2 निकलेगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। ये आपका टाइम 2 निकल गया। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इट वुड हैव टेकन 3 hour मोर टू कवर सेम डिस्टेंस। मतलब जो सिचुएशन 2 है वो 3 घंटे ज्यादा टाइम ले रही है। मतलब जितना भी टाइम वो लेती है एक्चुअल में, अब वो 3 घंटे क्या ले रही है? ज्यादा ले रही है। तो मुझे बताओ टाइम 2 ज्यादा है या टाइम 1 ज्यादा है? टाइम 2 ज्यादा है। और अगर कभी भी कंफ्यूजन हो, बस इतनी चीज सोचनी है, जिसमें स्पीड कम है उसमें टाइम ज्यादा है। ठीक है, अब दोनों का जो डिफरेंस है टाइम का, वो किसके इक्वल होगा? 3 घंटे के इक्वल होगा। पहले वाली की स्पीड, पहले वाले का टाइम है 480 अपॉन x-8, और दूसरे वाले का टाइम है 480 अपॉन x। दोनों के बीच में माइनस इज इक्वल टू 3 घंटे। आप इसको ऐसे भी याद रखोगे, हर क्वेश्चन में जिसमें टाइम डिफरेंस हो रहा होगा उसमें जिसकी स्पीड या जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा ना, वो पहले आएगा। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो बाद में आएगा। बस ऐसे याद रखना, हमेशा हर क्वेश्चन हो जाएगा। मेरी बात क्लियर होगी? अब इसको सॉल्व कैसे करना है? मेरी जो इक्वेशन बनी है वो बनी है 480 बाय x-8 माइनस 480 बाय x इज इक्वल टू 3। ये मेरी इक्वेशन बनी है, इसको मुझे सॉल्व करना है। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? 480। अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन x-8 माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 480। इसमें से एलसीएम ले लेना। ठीक है, जब आप एलसीएम लोगे, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एलसीएम। ये x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x आ जाएगा, माइनस ये x-8 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको ब्रैकेट में रखना जरूरी है। ठीक है, अपॉन x इंटू x-8 इज इक्वल टू 3। आपको बताइए ये 3 480 से कट सकता है ना? तो यहाँ पर आ जाएगा 160, तो आएगा 160 x माइनस x प्लस 8 अपॉन x-8 इज इक्वल टू 1। ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। अब 160 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा? 160 इंटू 8 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। यहाँ तक समझ आया? इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, आपके पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अभी मुझे 8 बनाना है, सम माइनस 8 है एंड प्रोडक्ट माइनस 1280 है। 1280 के फैक्टर बना लेंगे, 640 320 160 80 40 40 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 40 से 8 बन गया, काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से आया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब आपको बताया था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो डायरेक्टली मैं x माइनस 40 एंड x प्लस 32 लिख सकता हूँ। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? या तो 40 या फिर माइनस 32। स्पीड हमारी माइनस में नहीं हो सकती, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। समझ आया क्वेश्चन पूरा?